स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। और स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा ब्रिज कोर्स, जो कि 2023-24 का है, क्लास 9। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो जल्दी से अब हम शुरू करते हैं हमारा ब्रिज कोर्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो यूनिट है, यूनिट 6, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। ये यूनिट 6 और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज एक्टिविटी 1। वैसे तो हम पूरी यूनिटी पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अब हम एक्टिविटी 1 से। लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इस मैप को अच्छी तरह से देखना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको ओरली देना है। कैसे देना है? ओरली, यानी मौखिक रूप से। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज दिस मैप शो? मीन आपको मैप में क्या शो हो रहा है? मैप से हमें स्टूडेंट्स ये पता चलता है कि इसमें भारत की भाषाई विविधता कैसी है, इस चीज़ का हमें ज्ञान होता है। तो आपको इस ओरल आंसर को इंग्लिश में कैसे बोलना है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो आपको बोलना है, द मैप शोज मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये होगा इसका आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। इसका मतलब कि मैप की हेल्प से भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम बताइए। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है आंसर क्वेश्चन से ही। कैसे लिखोगे आप इसे? नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया आर तमिल, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु एक्सेट्रा। आपको ये आंसर यहाँ पे बोलना है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। मतलब मैप के अकॉर्डिंग सबसे बड़े एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे बड़े एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो एक ही बोली हमारी, क्या? हिंदी, HINDI, हिंदी। ये है इसका आंसर। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप घर पर कौन सी भाषा बोलते हो? तो हम तो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, इसलिए हम बोलते हैं हिंदी। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिविटी 2 में। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं कि इस पैसेज में क्या दिया हुआ है। देयर इज अ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया। मतलब ये एक प्रसिद्ध कहावत है हमारे भारत की, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। लेकिन यहाँ 4 कोस पर वाणी बस लिखा है। तो ये जो कहावत है ये कैसी है? बहुत प्रसिद्ध है, हमारे भारत की कहावत है। दिस शोज द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया। भारत में भाषाई विविधता को ये चीज़ क्या करती है? शो करती है। अकॉर्डिंग टू सर्वे बाय द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013। मतलब सर्वे के अनुसार। अब कौन से सर्वे के अनुसार? लोगों के जो भाषाविद होते ना, उनके सर्वे के अनुसार। और ये सर्वे कौन सा था? ये था पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013। इसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इन इंडिया। मीन्स 2013 में जो हमारा इंडिया है, इंडिया में लोगों के भाषाई सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जो भारत है हमारा, उसमें 780 से अधिक लैंग्वेजेस और 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का पता लगाया है। मीन्स ये चीज़ को हमने जाना है, किससे? सर्वे के अकॉर्डिंग जाना है। अब आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज 90। मीन्स भारत का राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक भाषाओं की संख्या के साथ है
और जिसमें 90 भाषाएं हैं, यानी 90 लैंग्वेजेस हैं। एज पर द 2011 census in India, there are about 122 languages which are spoken by more than 10,000 people. 2011 की भारतीय जनगणना है, जनगणना में लगभग 122 भाषाएं गिनी गई जो 10,000 से अधिक पीपल द्वारा बोली जाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने शब्द अंडरलाइन किया है, ये वाला, इसका मतलब होता है हिंदी में जनगणना। आगे देखते हैं हम। ऑफ देम 22 आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मीन्स इनमें से 22 अनुसूचित भाषाएं, मतलब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, कितनी? 22। और इंग्लिश और हिंदी ये जो है, ये कैसी लैंग्वेज है? यूनियन गवर्नमेंट की आधिकारिक भाषा है। दे आर ऑल्सो लिंक लैंग्वेजेस, और ये लिंक लैंग्वेज के रूप में भी काम करती है। दैट हेल्प अस कम्युनिकेट विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो हमें देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच संवाद करने में हेल्प करती है। कौन कौन सी भाषा है? इंग्लिश एंड हिंदी। इस प्रकार से हमने ये पैसेज को अभी देखा, उस पैसेज को समझा कि इस पैसेज में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आंसर देखते हैं हम, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन? भारत में भाषाओं के बारे में जो लोकप्रिय कहावत है वो क्या है, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर अब हम लिखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखिए। द सेइंग इज कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बाणी। इसमें लिखिए आप, द सेइंग इज कोस कोस पर। यहाँ पर आपका आंसर पूरा होता है। आपको क्या लिखना है, मैं आपको अगेन पढ़ के बताता हूँ स्टूडेंट्स। द सेइंग इज कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। दिस मीन्स देयर इज वेरिएशन इन लैंग्वेज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया? इसका मतलब होता है, जो सर्वे हमने पढ़ा था पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे, उसके अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं। अब हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर, डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर नंबर 2। देयर आर ओवर 780 लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013। आप इसे लिख लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, Which state has the highest number of languages in India? आपको बताना है इसमें कि भारत में सबसे अधिक भाषाएं किस राज्य में है। तो आपको मैंने पैसेज के टाइम बताया था कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कितनी लैंग्वेज है, 90। तो बस यही वाला आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। और चाहो तो आप इसे ना ये पैसेज से भी नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है पैसेज में, यहाँ से आप लिखेंगे द स्टेट, और द स्टेट के बाद ऑफ अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इज। लैंग्वेजेस तक लिखने के बाद आपको एट 90 लिखना है। यहाँ पे दैट और इज नहीं लिखना है। दैट इज की जगह क्या लिखोगे आप? एट लिखोगे, एट 90। और ये आपको साइन नहीं लगाना वहाँ पर, उसकी जगह पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। दैट्स इट। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो अब आपको बताना है इसमें देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो कितनी है? 22 तो है ही, 22। देखो यहाँ पे इसका भी आंसर है, ये रहा इसका आंसर पैसेज में। लेकिन आपको इस टाइप से नहीं, आपको लिखना कैसे है? देयर आर। सबसे पहले आपको लिखना है देयर आर
22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। इन्हें आप हटा देंगे और इसकी जगह पहले आप लिखेंगे, मैं आपको यहाँ आंसर लिख के बताता हूँ, THERE देयर आर, और देयर आर के बाद आपको लिखना है क्या 22, और उसके बाद लिखना है 22 के बाद ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और फिर फुल स्टॉप। यानी ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो अब हमें लिखना है इंग्लिश और हिंदी, ये थी ना, हमने यही पढ़ा था। इसका मतलब हुआ कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, किसकी, यूनियन गवर्नमेंट की। तो आपको लिखना है यहाँ पे, यहाँ से आंसर लिखेंगे आप, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऐसे और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये रहा आपका आंसर और यहाँ फुल स्टॉप। यहाँ पे आपका जो फिफ्थ वाला आंसर है ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। अब आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है, किसकी सहायता से या किसके साथ, इज और आर, इज या आर। तो पहला नंबर का जो ब्लैंक है वो है इंग्लिश एंड हिंदी। अभी हमने जस्ट रिसेंट यही वाला सेंटेंस पढ़ा था कि इंग्लिश एंड हिंदी आर, क्या पढ़ा था हमने, आर, तो यहाँ जाएगा आर। क्यों पढ़ा आर, देखो इज और आर का जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर, इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर है कि कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे दो चीज़ की बात हो रही है, एंड से कनेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी, ये दो भाषा है, इसलिए हमने यहाँ लिखा आर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इंग्लिश। अब यहाँ पे केवल सिंगल इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम। इंग्लिश ब्लैंक का लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, यहाँ पे जाएगा आंसर, इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेजेस इन इंडिया। इसके बाद है ब्लैंक 3 हिंदी। मैं आपको उसे पुनः बोल के बता देता हूँ, इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। इसके बाद आ जाता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स 3 वाला, हिंदी। हिंदी ब्लैंक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे जाएगा फोर्थ वाले ऑप्शन में, फिल इन द ब्लैंक के आर। अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी 4 में, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इस स्टोरी में आपको बहुत मजा आएगा डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी के बारे में। Once a lion went to a river to drink water। एक बार क्या होता है, एक लॉयन जो होता है वो नदी के पास जाता है पानी पीने के लिए। एट द सेम टाइम, और उसी समय पर अ बिग एलिफेंट ऑल्सो केम देयर। तो एक जो बड़ा हाथी है वो भी वही समय पे आ जाता है पानी पीने के लिए। अब आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट ग्रोलेट द लॉयन। कौन बोलता है, लॉयन बोलता है कि पहले मैं पानी पीऊंगा। एलिफेंट रिप्लाई करता है नो, नहीं, आई वॉज हेयर फर्स्ट, मैं यहाँ पहले आया, सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, इसलिए मैं पहले पानी पीऊंगा। द लॉयन शाउटेड, अब लॉयन दहाड़ते हुए बोलता है, आई हैव शार्प टीथ, मेरे पास नुकीले दांत हैं, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। द एलिफेंट ऑल्सो शाउटेड, एलिफेंट भी बिल्कुल अपनी आवाज़ में बोलता है, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइस, और तभी वो दोनों क्या करते हैं, वे मतलब कुछ आवाज़ें सुनते हैं। सम हाइनेस व कमिंग क्लोजर, कुछ जो जिन्हें हिंदी में लकड़ बगदा कहते हैं, उनकी आवाज़ आती है और वे ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास में आ रहे हैं। बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट बिकम स्केयर्ड, लॉयन और एलिफेंट दोनों क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। लॉयन सैड, अब लॉयन कहता है, द हाइनेस कम व्हेन एन एनिमल डाइज, मतलब ये तभी आते हैं जब कोई जानवर मर जाता है। इफ़ वी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी, यदि हम ऐसे ही लड़ते रहे और मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम मुझे मार दोगे, द हाइनेस विल बी हैप्पी, तो जो हाइनेस होंगे वो खुश हो जाएंगे। द एलिफेंट एग्रीड, अब एलिफेंट वहाँ पे सहमति देता है, यू आर राइट, तुम सही हो, लेट्स नॉट फाइट, हमें नहीं लड़ना चाहिए। बोथ द लायन एंड द एलिफेंट ड्रैंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट अवे, और क्या करते हैं, लॉयन और एलिफेंट सेम टाइम पे दोनों पानी पी लेते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। अब हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द लॉयन गो टू ड्रिंक वाटर, शेर पानी पीने कहाँ गया। तो शेर पानी पीने कहाँ जाता था, नदी के पास। तो द लायन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। मैं आपको इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना। आंसर नंबर 1 ये रहा आपका डियर स्टूडेंट्स आंसर, द लॉयन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हु एल्स वॉज देयर टू ड्रिंक वाटर? वहाँ पानी पीने वाला और कौन था? तो वहाँ पे कौन था? और एलिफेंट था। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 2 है अ बिग एलिफेंट वॉज ऑल्सो देयर टू ड्रिंक वाटर। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है। कौन सा? आंसर नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु हैड शार्प टीथ? किसके दांत तेज थे? तो द लायन हैड शार्प टीथ। आपको हु की जगह पे क्या लिखना है? केवल द लॉयन, LION, लॉयन लिखना है। यहाँ पे आपका आंसर, बाकी का हेड, शार्प टीथ और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। यहाँ आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज स्ट्रॉन्गर? वहाँ पर कौन अधिक शक्तिशाली था? तो द एलिफेंट वॉज स्ट्रॉन्गर। आपको क्या करना है? हु को काट के सेम यहाँ पे द THE, द ELEPHANT, एलिफेंट वॉज स्ट्रॉन्गर लिखकर फुल स्टॉप लगा देना। यहाँ आपका आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट स्केर्ड बोथ द लॉयन एंड द एलिफेंट? मीन्स शेर और हाथी दोनों किस बात से डर गए थे? तो दोनों डरे थे हाइनेस स्केयर्ड बोथ ऑफ देम। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है आंसर। ये रहा डियर स्टूडेंट्स आंसर नंबर 5, हाइनेस स्केयर्ड बोथ ऑफ देम। ये आपका आंसर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट मेड द लायन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू फाइट विथ ईच अदर? शेर और हाथी ने एक दूसरे से ना लड़ने का फैसला क्यों किया? अब आपको इसका आंसर देना है। तो अब हम इसका आंसर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये है आंसर नंबर आपका 6 स्टूडेंट्स। आपको लिखना है दे अंडरस्टूड दैट इफ दे फॉट विद ईच अदर दे वुड डाई एंड द हाइनेस वुड बी हैप्पी, सो दे डिसाइडेड नॉट टू फाइट। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है। ये आंसर नंबर 6 है आपका। इसके बाद आ जाती है हमारी एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड नोटिस द डिफरेंस। आपको इसमें नोटिस करना है डिफरेंस। चलिए अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। पहला नंबर का जो है वो है सेंटेंस हमारा, द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ, और द लॉयन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ। ये तो एक्टिव और पैसिव वॉइस या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दिख रही है। एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का, एक इनडायरेक्ट स्पीच का है, बस और कुछ नहीं है इसमें। टोल्ड द लॉयन आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, और बी वाला द एलिफेंट टोल्ड द लॉयन दैट इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन द लॉयन। ये भी वही है, सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक पैसिव वॉइस है, मतलब एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। थर्ड वाले में भी सेम, द लॉयन सेड वी शुड नॉट फाइट, द लॉयन सेड दैट दे शुड नॉट फाइट। फोर्थ वाला द लॉयन सेड आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, द लॉयन सेड दैट इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट। बस इन चारों में यही अंतर है और कुछ नहीं है। एक इनडायरेक्ट स्पीच, दूसरा डायरेक्ट स्पीच, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। दैट मीन्स एक एक्टिव एक पैसिव, दोनों एक ही चीज़ को दो नाम से जाना जाता है। बस ये वही और कुछ नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिविटी 6 में, मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स बाय एडिंग मोर एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें कंपैरेटिव फॉर्म्स बनाना है और उसमें ऐड करना है मोर को। तो जिसमें से पहला एग्जाम्पल आपको दिया है इंपॉर्टेंट का मोर इंपॉर्टेंट, तो ये यूजफुल का क्या हो जाएगा? मोर यूजफुल, MORE मोर, USEFUL फुल। बस आपको सबके आगे मोर लगाना है, जैसे मोर फेमस, FAMOUS मोर फेमस, मोर इंटेलिजेंट, MORE मोर, INTELLIGENT इंटेलिजेंट। बस दैट्स इट, ये हो गया फिनिश एक्टिविटी 6। अब नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द न्यूली फॉर्मेड वर्ड्स। चलिए, तो पहला है इसमें हेल्थ इज ब्लैंक देन द वेल्थ। तो हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी हमने जो जस्ट इससे पहले एक्टिविटी 6 में देखा, सेम वही चीज़ इसके आंसर है, इस ब्लैंक के आंसर है, बस और कुछ नहीं है। कि हेल्थ किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विलियम शेक्सपियर इज ब्लैंक देन जॉन मिल्टन, तो मोर फेमस। तो शेक्सपियर जो थे, विलियम शेक्सपियर, वो जॉन मिल्टन से ज़्यादा फेमस है। थर्ड, a chimpanzee is blank then a 2-year-old child, तो मोर इम्पोर्टेंट। चिंपैंजी 2-year-old चाइल्ड से ज़्यादा क्या है? इंटेलिजेंट, INTELLIGENT इंटेलिजेंट। इसके बाद है हमारा लास्ट, फिल इन द ब्लैंक, अ मैप इज ब्लैंक देन अ डिक्शनरी वाइल ट्रेकिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा मोर यूजफुल। ये है आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ एक्टिविटी 6 का।
ये सेकंड वाला पार्ट। अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी 7 में। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक समय पे एक जो किसान है, बूढ़ा किसान। वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक किसान गांव में रहता था, बूढ़ा था वो किसान। ओल्ड फार्मर मीन्स बूढ़ा किसान। ही हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे थे। दे वर ऑलवेज क्यूरलिंग विद ईच अदर। इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़े करना, है ना। तो वे हमेशा क्या करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन यानी वन डे द ओल्ड फार्मर फेल सिक। एक दिन जो फार्मर था, मतलब बूढ़ा किसान था, वो बीमार हो गया। ही डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमॉन्ग हिज सन्स। अब ये निर्णय करता है कि वह उसे क्या करना चाहिए, तो उसे इन चारों के बीच में यूनिटी बनाना चाहिए। तो उन्हें ये डिसाइड किया। अब वो आगे क्या, ही कॉल्ड हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ फ्यू स्टिक्स। वह अपना उसके जो बेटे हैं उन्हें बुलाता है और उनसे कहता है कि ब्रिंग अ फ्यू स्टिक्स, कुछ स्टिक्स लेकर आओ। मतलब लेकर आने को वो कहता है उनसे। दे वॉट द स्टिक्स। अब वो क्या करते हैं, कुछ स्टिक्स लेकर आ जाते हैं। द फार्मर गिव 1 स्टिक टू ईच एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। और फार्मर क्या करता है, जो किसान होता है, वो अपने एक एक लड़के को, एक एक बेटे को एक एक स्टिक दे देता है और बोलता है इसे तोड़ो। ईच ऑफ देम वॉज एबल टू डू इट ईजिली। और वो सभी क्या करते हैं, इसे बहुत आसानी से सब लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है। देन द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन टू टाई देम इन अ बंडल। और फार्मर क्या करता है, अपने बेटे को पास में बुलाता है और बोलता है उससे कि एक काम करो, इन सारी टूटी हुई लकड़ी को इकट्ठा एक बंडल बना लो। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक इट। और अब इस बंडल को, वह कहता है कि अब इस बंडल को तोड़ो। ईच ऑफ सन्स ट्राई टू ब्रेक द बंडल आउट, दे फेल्ड। और क्या होता है कि सभी जो चारों बच्चे होते हैं, उसके चारों बेटे, वो इस बंडल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी फेल्ड हो जाते हैं, उनसे ये बंडल नहीं टूटता है। और इसी के साथ ये जो छोटी सी स्टोरी थी, यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। राइट अ सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर एंड देन रीटेल द स्टोरी। आपको इन पिक्चर को देखकर क्या करना है, इस स्टोरी के बारे में पुनः बताना है। तो अब आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, आपको ये पिक्चर दिख रही है। अब आपको इसके बारे में लिखना है कि ये पिक्चर में क्या दिखा आपको। तो आपको यहाँ पे लिखना है द फादर। पहला आंसर जो लिखना है आपको एक्टिविटी 7 का, पहली पिक्चर का पहला आंसर आएगा ये। इसमें लिखना है आपको द फादर गेव अ स्टिक टू हिज सन्स। द द फादर गेव अ स्टिक टू हिज सन्स स्टिक। यहाँ पे ये आंसर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, तो इस पिक्चर के बारे में आपको, अभी आपने पिक्चर अच्छे से देख लो। अब इसके बारे में हम यहाँ लिखते हैं कि इस पिक्चर में हमने क्या देखा। तो सेकंड में आपको लिखना है द सन्स ब्रोक द स्टिक इजली। फुल स्टॉप। नेक्स्ट ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, अभी आपने ये पिक्चर देख ली है। अब आप इस पिक्चर के बारे में लिखिए। तो यहाँ आपको लिखना है द फादर, THE द फादर। आपको इस पिक्चर में लिखना है नीचे द फादर गेव अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक इट। अब नेक्स्ट वाली पिक्चर देखते हैं अब हम। नेक्स्ट में क्या पिक्चर दी हुई है, अब आप इस पिक्चर को देख लिए। अब इसके बारे में हम लिखते हैं नीचे इस पिक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस स्टोरी के नीचे लिखना है द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल। और यहाँ पर ये आपकी एक्टिविटी जो है 7 ये कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको एक्टिविटी 8 में क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन अवर कंट्री। हमें कुछ नाम लिखना है इसमें डिफरेंट फूड आइटम्स के जो कि फेमस हो अवर कंट्री में, यानी हमारी कंट्री में। तो आपको यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, आप 10 फूड के नाम लिख सकते हो। और यहाँ पर ये एक्टिविटी 8 आपकी हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, ये जो हमारा यूनिट थी जिसका नाम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके कुछ वर्ड और उसकी मीनिंग दी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूनिटी यानी एकता, डाइवर्सिटी यानी विविधता, पॉपुलर प्रसिद्ध, लैंग्वेज भाषाएं, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं, सर्वे यानी होता है सर्वेक्षण, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, स्पोकन यानी बोले जाने वाली, ऑफिशियल यानी आधिकारिक, कम्युनिकेट यानी वार्ता करना, ग्रोल यानी गुर्राना, शाउटेड यानी चिल्लाना, हेना यानी होता है भेड़िया, और सन यानी होता है बेटा। हमने यहाँ पे हैना का हिंदी मीनिंग यहाँ पे भेड़िया दिया है, और जो कि मैंने गूगल पे चेक किया था हैनास का मीनिंग, उसका मतलब लकड़
बगधा लिखा आया था, तो इसलिए मैंने आपको पैसेज में और क्लास में अभी जो हमने पढ़ा है उसमें मैंने आपको लकड़ बगधा बताया था। और यहाँ पे वर्ड मीनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे भेड़िया भी लिखा हुआ है, तो शायद ये भेड़िया ही होगा। इसके बाद सन का बेटा, क्यूरेल यानी होता है झगड़ा करना, डिसाइड यानी होता है निर्णय लेना, स्टिक यानी होता है छड़ी, ब्रेक यानी तोड़ना, ईजली यानी आसानी से, टाई यानी बांधना, और फेल यानी असफल होना। इस प्रकार से ये हमारी जो यूनिट है वो यहाँ पे होती है फिनिश। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इस यूनिट में कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछना, मैं हर एक स्टूडेंट की कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और यदि आपके डाउट्स कुछ ज़्यादा रहेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके पूरे डाउट्स जो भी रहेंगे उनका पूरा सॉल्यूशन और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, आपके जो डाउट्स हैं उनको। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स आपकी क्लास यहाँ पे एंड होती है। अब हम यूनिट 7 जो है इसके बाद वाली यूनिट वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।